हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है तो फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या विकास में। तो आपकी जो हिंदी का पेपर होने वाला है 22 फरवरी को, तो उसमें से आपको 12 नंबर का मैटर हम बताएंगे। गद्यांश और पद्यांश में 12 नंबर आपको लाकर दिखाएंगे, क्योंकि हम जो ट्रिक बताएंगे गद्यांश और पद्यांश करने की, वह ट्रिक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो इस ट्रिक को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 22 फरवरी को आप तबाही मचाने वाले हो गद्यांश और पद्यांश में। ठीक है, तो हम आपके लिए गद्यांश और पद्यांश लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। जो कि पहला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो गद्यांश और पद्यांश बताने जा रहे हैं हम, 12 नंबर का मैटर होने वाला है। ये आपको सामने एक जो गद्यांश दिखाई दे रहा होगा, विभिन्नता देख लोग एक दूसरे के आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि और ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंतनशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के साथ ढूंढता है निर्बल बलि का धीर, उत्साहित उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुक्ता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। चलिए अब इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश है, इसका संदर्भ लिखना है आपको। तो हम बताएं आपको किस तरह से संदर्भ लिखना है। जो पहला क्वेश्चन है इसका, चलिए कॉपी में लिखकर आपको जूम कम कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले तो वर्णात्मक प्रश्न लिखना है, खंड ब प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, फिर गद्य डालना है आपको। तो गद्य आपको जो फर्स्ट लाइन है, यह कोई बात नहीं है, इतना लिखकर आपको डॉट डॉट लगाकर फिर नीचे की तरफ में की ओर देखता है, इतना लिख देना है। ठीक है, आपको इतना लिख देना है कि एग्जामिनर को पता चल जाए ये कौन सा गद्यांश है। फिर उसके बाद में आपको संदर्भ काले पेन से डालना है, जिसकी आपको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। काले पेन से आपको लिखना है जो कि एग्जामिनर को अच्छा लगे। और फिर उसके बाद में प्रस्तुत वातावरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको भी हमने काले पेन से नोट किया है, क्योंकि एग्जामिनर को इस पे ध्यान जाए। और इन्वर्टेड कॉमा में हमने इसको डाला है। उसके बाद में द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के, तो हिंदी को भी हमने काले पेन से लिख दिया है। गद्य खंड को भी हमने काले पेन से लिख दिया है। मित्रता को भी काले पेन से लिखे, नामक निबंध से अवतरित है। तो संदर्भ इसी तरीके से लिखना है आपको, जिसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है और काले पेन से मेन मेन पॉइंट को लिख देना है, जिससे एग्जामिनर का ध्यान उन पर जाए। ठीक है, संदर्भ इसी तरीके से लिखना है, टॉपर भी इसी तरीके से लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश का जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करनी है। जो अंडरलाइन हो रहा है गद्यांश में, इसी की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, इसी की आपको व्याख्या करनी है। तो वीडियो को लाइक करें और अपने पास दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि 5000 लाइक का टारगेट है इस वीडियो पे। तो सबसे पहले आपको दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको भी हमने ब्लैक पेन से लिख दिया है। उसके बाद में आपको लिखना है, शुक्ल जी के कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसी हो और उनकी रुचियां समान हो। वर्ण भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर और तथा भिन्न नर्म व गंभीर व्यक्ति उत्साहित व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित परिणाम मिल सके। तो इतना ही आपको जो व्याख्या में लिखना है, तो इससे एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे देगा। और इसी तरह से आपको हैंडराइटिंग लिखनी है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। चलिए इसका उत्तर अब हम बताते हैं। जो तीसरा डालकर आपको लिखना है, विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। हास्य यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते, वे उन्हें जब दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर आकर्षित हो गए थे। ठीक है, इतना कुछ लिख देना है आपको। जो फर्स्ट गद्यांश था वो पूरा कंप्लीट है, अथवा में है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसको भी हम करके बता देते हैं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हे भगवान, विपद इतना आयोजित इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी क्या न मिलेगी। क्या कोई हिंदू भ्रष्ट पर ब्राह्मण मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है। फेर दीजिए पिलता में कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट की उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको। जो गद्यांश है संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा में लिख देना है। इसी तरीके से लिखना है आपको। गद्य लिखकर हे भगवान
आपको लिख देना है अंधा बना रही है। फर्स्ट और लास्ट की लाइन लगा देनी है आपको, जिससे परीक्षा में पता चले। संदर्भ लिखिए, काले पेन से लिखना है संदर्भ। प्रस्तुत वातावरण जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है एवं जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से लिए गए हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको मेन पॉइंट जो काले पेन से लिखने हैं, जिससे एग्जामर को इन पे ध्यान जाए और वह आपको पूरे नंबर दे दे, ठीक है। टॉपर भी इसी तरीके से लिखते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक करे वीडियो को, ठीक है। जो संदर्भ है आपको इसी तरह से लिखना है, निबंध से अवतरित है, ठीक है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गद्यांश की रेखाकृति अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो जो गद्यांश है उसकी रेखाकृति आपको जो अंडरलाइन दिख रहा है, इसी का आपको लिख देना है हिंदी अर्थ करके, ठीक है। आपको इसी का हिंदी अर्थ करके लिखना है। वाक्य देखते हैं अब क्या, रेखाकृत अंश की व्याख्या इसी तरह से आपको लिखनी है, रेखाकृत अंश की व्याख्या, ठीक है। तो यह जानना आवश्यक है कि हम ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकते। यदि हमारा भाग्य में मुसीबत लिखी है तो इसे स्वर्ण आभूषणों के सचन में नहीं डाल सकते। यदि ईश्वर की इच्छा से विपत्ति आती भी है तो हमें उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पिताजी, मंत्री का न रहना पर क्या हमें भीख भी नहीं मिलेगी जिससे हम अपना पेट भर सकेंगे? इस रिश्वत से कहीं अच्छा भीख मांगना होगा। ममता आगे कहती है कि क्या इसी पृथ्वी पर उस समय कोई हिंदू न शेष रहेगा? तो इसी तरह से आपको उत्तर लिख देना है। एग्जामिनर आपको पूरे जो नंबर देगा रेखाकृत अंक की जो मेन पॉइंट होता है उसके ब्लैक पेन से आप नोट करें, ठीक है। ब्लैक पेन से नोट करोगे तो एग्जामिनर ओनली जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी को देगा। तीसरे क्वेश्चन, ममता द्वारा किस कार्य ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ठीक है। तो उसका आंसर हम बताएं, अपने पिता के द्वारा सौर से उत्कोच के इसमें लिए गए स्वर्ण के सिक्के ममता को परिमिता द्वारा विरुद्ध लगा दिए गया है। तो जो हमने गद्यांश बता दिया है दोस्तों, दो गद्यांश हमने बता दिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपने नोट कर लिया होगा। साथ के साथ में इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। तो फुल नंबर आपको देखने को मिलेगा। 12 नंबर का मैटर हमने बता दिया। तो दूसरे क्वेश्चन जो पद्यांश वाला है, 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दो पद्यांश है, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। चरण बंदो हरि कृष्ण पगा गिरी लेहो। जो 3 प्रश्न देख आदि कुछ सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छात दाई, स्वामी सूरदास स्वामी करुणामय, 12 12 बंदोली भाई। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला है, 100% यही आएगा गारंटी के साथ में। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ लिखना है आपको। जो पद्यांश दिया गया है आपको संदर्भ प्रश्नोत्तर संख्या डालकर ब्लैक पेन से, और 2 लिखना है पद चरण कमल बंदो बहुत ही पाई, ब्लैक पेन से नोट करना है। संदर्भ में लिख देना है। उसके बाद में आपको लिखना है कौन से पाठ से लिया गया है यह पद। श्री सूरदास द्वारा काले पेन से लिख देना है। सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य हिंदी की काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत लिया गया है, कुछ भी लिख सकते हो। तो मेन पॉइंट श्री सूरदास हमने इसे ब्लैक पेन से नोट किया, सूरसागर इसे ब्लैक पेन से नोट किया, और हिंदी को ब्लैक पेन से, काव्य खंड को भी ब्लैक पेन से नोट किया, ताकि एग्जामर का इस पे ध्यान जाए, ठीक है। इसी तरह से आपको संदर्भ लिखना है पद्यांश में, ठीक है। गद्यांश और पद्यांश में इसी तरह से लिखना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो प्रसंग है इसमें भी आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है। तो ताकि आपको पूरा नंबर एग्जामिनर देंगे। कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। इसी तरह से आपको सभी जो गद्यांश और पद्यांश आएंगे उसी तरह से आपको आंसर लिखना है। रेखाकृत अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोनों ही गद्यांश और दोनों ही पद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, एंड तक वीडियो को देखें। रेखाकृत अंश की व्याख्या है, इन चरणों के अन्वय प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिंदे व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने से वह राजा बनकर सिर पर राज धारण कर लेता है। इसी तरह से रेखाकृत अंश की व्याख्या करनी है।
ठीक है। ब्लैक पेन से आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन है, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जो पंक्तियाँ दी है उनमें अनुप्रांस अलंकार है दोस्तों। ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। अथवा में चलते हैं। अथवा में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अथवा का पद्यांश है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जान की जानी भली, तिरछे करी नैन तीने समूचा, कछु मुस्काई चली, तुलसी ते अवसर रावे अलकोकित लोचन लाहोली, अनुराग थई भानु उदय विघ्नि, मनु मंजुल कज काली। तो पहला प्रश्न उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालनी है, अथवा में डाल देना है और पद डाल के आपको सुनी सुंदर लिख के मंजुल कज गजली लिख देना है और ब्लैक पेन से लिखना है। यह बात याद रखना। संदर्भ में आपको क्या लिखना है? संदर्भ में लिखना है आपको यह पद श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कविता से हमारी पाठ्य हिंदी के काव्यखंड में संकलित वन पद से शीर्षक से उत्तरित है। ब्लैक पेन से आपको महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर देने हैं। ब्लैक पेन से नोट करना है महत्वपूर्ण पॉइंट, यह बात याद रखना। ठीक है। और काव्यखंड से लिया गया है ये, तो प्रसंग है इसी का प्रसंग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसी तरह से अगर परीक्षा में करोगे ना तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। ठीक है। एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा एग्जामिनर। ठीक है। इसी तरह से संदर्भ लिखना है ब्लैक पेन से, प्रसंग भी इसी तरह से लिखना है। इन पंक्तियों में के प्रश्न का उत्तर हुई सीता जी अपने द्वार भावों से विषय में सब कुछ बता देती है। तो ब्लैक पेन से आपको महत्वपूर्ण पॉइंट है। रेखाकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा है रेखाकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो अंडरलाइन हो रहा है इसी को आपको लिखना है अंडरलाइन। रेखाकित अंश की व्याख्या, जो रेखाकित अंश की व्याख्या ब्लैक पेन से नोट करना है आपको। ठीक है। जो ब्लैक पेन से नोट करके डालना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी साथियाँ राम के सौंदर्य को रोटक बन देती है, अपने नेता के लाभ प्राप्त करने लगी। उसी समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो। ये सब आपको वाक्य में लिख देना है। जो वाक्य है ब्लैक पेन से नोट करना है ताकि आपको पूरे नंबर मिले। ब्लैक पेन से नोट करने से क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा उसकी नज़र जाएगी इस पर। ठीक है। तीसरे कहते हैं अनुराग तड़ाग तन मंजुल कज कली में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको अलंकार बताना है। जो अलंकार इसमें अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिक्षी मानो मंजुल कज कली में रूपक प्रेक्षा और अनुप्रंसा अलंकार है। तीनों अलंकार है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो जो 12 नंबर है आपका वो कंप्लीट हो गया है। 12 नंबर का मैटर था कंप्लीट गद्यांश पद्यांश का। जो चारों गद्यांश पद्यांश मैंने बताए, तो टॉपर भी इस वीडियो को देखकर और ज़्यादा टॉपर बन सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और जो पैसेज बताए हमने पूरे को नोट करें, अच्छी तरह से याद कर ले हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि वीडियो को जो बच्चा एंड तक देख लेगा वो 12 नंबर प्राप्त कर सकता है, 12 में से 12। ठीक है। जो 22 फरवरी को पेपर होगा उसमें से वह बच्चा 12 में से 12 जो नंबर ला सकता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हमने चारों गद्यांश पद्यांश बताए हैं आपको। यही आपको 12 फरवरी को 22 फरवरी को देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तब तक नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए, मिलेंगे।